नमस्कार साथियों, आज हम छात्र आकलन परीक्षा जुलाई 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1 है, पुरइनी पात किसका पत्ता होता है? पुरइनी का मतलब होता है कमल, तो इसका सही जवाब है कमल का। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? मोटर गाड़ी से, रेलगाड़ी से, पैदल, बैलगाड़ी से। तो हमने अध्याय में पढ़ा है बाल गोविंद भगत पैदल ही गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो इसका सही जवाब है पैदल। प्रश्न 3 है, तुलसीदास ने भृगु कुलकेतु किसके लिए कहा? वशिष्ठ, परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण। तो तुलसीदास ने भृगु कुलकेतु परशुराम के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न 4, केकी कीर कौन है? केकी का अर्थ होता है मोर, कीर का अर्थ होता है तोता, तो इसका सही जवाब है मोर तोता। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था, तो इसका सही जवाब है 1। अगला छठा प्रश्न है, सत्य और असत्य बताना है। दोहा छंद के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये असत्य है क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो ये असत्य है। 7वां प्रश्न है, बच्चा विकारी शब्द नहीं है, ये भी असत्य है क्योंकि बच्चा विकारी शब्द है। प्रश्न 8, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। प्रश्न 9, हिंदी वर्णमाला में सपर्श व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में सपर्श व्यंजन 25 हैं। प्रश्न 10, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 11, माता भोलानाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती? तो यह प्रश्न जो है कृतिका से, माता का आंचल जो पाठ है वहाँ से लिया गया है। इसका उत्तर है, भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक ही पकड़ लेती और भोलानाथ के बालों में चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी। प्रश्न 12, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं तथा पीठ पर टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे होते हैं। प्रश्न 13, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यह बात तो सत्य है, परंतु उस कहानी में वह प्रभाव नहीं होगा जो घटनाओं और पात्रों पर आधारित कहानी में होता है। उस कहानी का पाठक वैसा ही महसूस करेगा जैसे खीरे को खाए बिना उसे सूंघ कर ही छोड़ दिया जाए। इस प्रकार उस कहानी में कल्पना तत्व की ही प्रधानता होगी, उसमें यथार्थ का पट नहीं होगा। प्रश्न 14, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? अथवा प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है तुलसीदास द्वारा कृत है, उससे लिया गया है।
इसका उत्तर है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। 1, हमें तो यह शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष अपने आप टूट गया। तीसरा तर्क दिया, इस तरह के अनेक धनुषों को हमने बचपन में यूं ही तोड़ दिया था। आपका इसी धनुष के प्रति इतना लगाव क्यों है? आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यह थी सेट 1 जुलाई 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर से आपके बीच इस तरह की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।